दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टॉक मार्केट में कुछ लोग एंट्री तो करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, ये किस तरह से काम करता है, इसमें आपको किस तरह से प्रॉफिट होगा और स्टॉक मार्केट से अच्छी वेल्थ बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सपोज करिए कि एक कंपनी है ईगल फार्मा नाम की। वह बुक्स और पेन बनाती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं। लोगों को इस कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट अच्छे भी लग रहे हैं। इसके प्रोडक्ट की डिमांड भी है। अब कंपनी के ओनर चाहते हैं कि वे जिस एरिया में अपने प्रोडक्ट बेचते हैं वहां से एक्सपैंड करें, वे दूसरे एरिया में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करें। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। जो कंपनी का ओनर है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है नहीं कि वह कंपनी को एक्सपैंड कर सके। जो पैसा आ रहा है वह प्रोडक्ट बनाने में, मार्केटिंग में और एम्प्लॉय की सैलरी में खर्च हो जा रहा है। हालांकि कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी उसके पास इतना ज्यादा पैसे हैं नहीं। तो कंपनी का ओनर क्या करता है, वह किसी दूसरे इंसान के पास जाता है जिसके पास पैसा हो, और उससे वह एक डील करता है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दीजिए मेरी दूसरी कंपनी को बनाने में। अब कंपनी के ओनर ने 1 करोड़ की डिमांड की है, तो उसको सामने वाले को कुछ देना भी पड़ेगा। तो कंपनी का ओनर उसे कंपनी का 4% का हिस्सा दे देता है। ध्यान से सुनिए, यहीं से स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट होगी। अगर आपने इस पार्ट को सही से नहीं समझा तो शायद आप आगे की वीडियो में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझना। अब जिसने 1 करोड़ रुपए दिए उसको हम कहेंगे इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर को 1 करोड़ के बदले में क्या मिला? उसे बदले में मिला कंपनी का 4% का हिस्सा या फिर 4% का शेयर। शेयर या फिर 4% का हिस्सा, इसका मतलब यह होता है कि अब कंपनी के ओनर को कंपनी से जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 4% उसे इन्वेस्टर को देना पड़ेगा जिसने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। इन्वेस्टर को 4% का प्रॉफिट बिना कुछ किए हुए मिलेगा। लेकिन अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और बाय चांस कंपनी को लॉस हुआ उस 1 करोड़ में से, तो इन्वेस्टर का ही उसमें लॉस होगा। इन्वेस्टर 1 करोड़ का रिस्क ले रहा है, जिस वजह से उसको 4% का प्रॉफिट मिल रहा है। अब 1-2 साल के बाद यह दोनों ही कंपनी ईगल फार्मा अच्छा खासा ग्रोथ कर लेती है। अब कंपनी के ओनर चाहते हैं कि पूरे कंट्री में हमारी फैक्ट्री हो जाए। इनफैक्ट कंपनी के ओनर 2 फैक्ट्रियों में से एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहते हैं। अब उसके लिए उसे बहुत ही भारी मात्रा में पैसों की जरूरत रहेगी, और उसे पता है अगर वह किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो वहां से उसे 30 से 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो फिर कंपनी के ओनर शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करवाने के बारे में सोचते हैं। कंपनी कैसे लिस्ट होगी? इसका आंसर है एक्सचेंज के थ्रू। इंडिया में 2 एक्सचेंज है। एक है NSI और दूसरा है B.SI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर ओनर अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाएंगे। अब क्या होगा? उसकी जो कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, अब वह पब्लिक हो जाएगी। मतलब आम लोग भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते। मेरा मतलब अब सभी लोग इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो जिन जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उन लोगों को भी प्रॉफिट होगा। और अगर बाय चांस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और कंपनी को घाटा हो जाए तो ये सभी लोग जिन्होंने ईगल फार्मा के शेयर में इन्वेस्ट किया है उनको भी घाटा होगा। जब ये कंपनी फर्स्ट टाइम एक्सचेंज में लिस्ट होगी और सबसे पहले जब कंपनी प्राइवेट में से पब्लिक होगी, उसे हम I.P. कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कुछ इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। अब समझते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप इसमें 2 तरह से कमा सकते हैं, या तो आप इन्वेस्टमेंट करके और या तो आप ट्रेडिंग करके। हालांकि इन्वेस्टमेंट भी एक टाइप की ट्रेडिंग ही होती है, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं और सालों तक उसको होल्ड करके रखते हैं। जब कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होगा
और कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा खासा हो जाएगा कुछ सालों बाद। तब आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझ होनी चाहिए। चलिए अब बात ट्रेडिंग की करते हैं। ट्रेडिंग अलग अलग टाइप्स की होती है। ट्रेडिंग में आप कुछ मिनट से लेकर कुछ महीनों तक शेयर्स को बाय या सेल करके होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और नॉर्मल ट्रेडिंग ही करनी है तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखें और चार्ट रीडिंग सीख सकते हैं। ट्रेडिंग भी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। सबसे पहले ट्रेडिंग का टाइप है वह है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में आप बहुत ही कम समय के लिए बाय या फिर सेल कर सकते हैं। आपने किसी जगह पर ट्रेड लिया तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर अंदर या तो आपका स्टॉप लॉस होगा या फिर आपका प्रॉफिट टारगेट। स्कैल्पिंग में आपका कोई भी ब्रोकर हो वह आपको काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन दे देगा और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको लंबे टाइम तक अपनी पोजीशन को होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत कम टाइम में अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जितना फायदा दिखता है उतना ही ज्यादा रिस्क रहता है। पहला रिस्क ये कि आपको कंटिन्यू स्क्रीन को मॉनिटर करना पड़ेगा और एकदम ही अलर्ट रह के काम करना पड़ेगा। एक मिस्टेक और लॉस। इसमें टाइम फ्रेम स्मॉल होती है तो आपको ट्रेड भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ज्यादा ट्रेड मिलने के साथ न ज्यादा स्ट्रेस भी होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप बिगिनर हैं तो फिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को अवॉइड ही कर दीजिए। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए और कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ जाए तब आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं। दूसरा टाइप है ट्रेडिंग का और वह है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है कि आप मार्केट को क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने किसी जगह पर बाय किया, आपको लगा कि किसी कंपनी के स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, तो एक ही दिन के अंदर ही आपको अपनी पोजीशन कट करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी पोजीशन को कट नहीं किया तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक पोजीशन को कट कर देगा। इसमें आपको टाइम की लिमिट मिलेगी एक दिन की। इसमें भी आपका ब्रोकर अच्छा खासा मार्जिन दे देता है। दूसरा ट्रेडिंग का टाइप है स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो मैं कहता हूं कि आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करें। इसमें स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम होता है। इसमें आप थोड़ी सी बड़ी टाइम फ्रेम का यूज करके 1 से 2 हफ्तों तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बिगनर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहता है क्योंकि इसमें आपको हर वक्त स्टॉक को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं रहेगी। कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आप चार्ट देखकर ट्रेड प्लान बना सकते हैं। इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे। आपको बहुत ही कम ट्रेड मिलेंगे इन कंपेयर टू स्कॉल्पिंग और इंट्राडे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादा ट्रेड से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कम ट्रेड करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे, लेकिन उस ट्रेड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और एक और टाइप की ट्रेडिंग होती है और वह है पोजीशनल ट्रेडिंग। पोजीशनल ट्रेडिंग में आप हफ्तों से महीनों तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपने आज कोई एक स्टॉक खरीदा तो आप 3-4 महीने तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं। पोजीशनल ट्रेडिंग में भी आपको मार्जिन बिल्कुल ही ना के बराबर मिलेगा और इसमें अगर आप काम करते हैं तो इसमें भी आपका स्ट्रेस लेवल एकदम ही कम होगा। इसमें भी आपको स्टॉक को बार बार मॉनिटर करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो शुरुआत करने के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजीशनल ट्रेडिंग से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप बाय और सेल करेंगे कहां पर। तो इसके लिए आपको किसी अच्छे और ट्रस्टेबल ब्रोकर के पास अपना डिमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ब्रोकर वह होता है जो बायर्स और सेलर्स को मिलाने का काम करता है। जैसे कि एक पर्सन है जो शेयर्स को बेचना चाहता है और दूसरा पर्सन है जो शेयर्स को बाय करना चाहता है, तो ब्रोकर यह दोनों की बीच की चैन का काम करता है। ब्रोकर के थ्रू आप किसी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं और ब्रोकर इस काम को करने के लिए आपसे कुछ फीस लेगा। तो इस तरह से आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं और इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना।